माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास 9 की न्यू वाली एनसीईआरटी थी वो तो अब समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो गई। यानी कि उसका जो 5 लेसन तक तो वो था उसे मैंने पूर्ण रूप से पढ़ा दिया, वो ख़त्म हुआ। अब आप इस वीडियो में चलेगा आपका जियोग्राफी जो मैं पढ़ा रही थी, जिसे मैंने एक लेसन पढ़ा के बंद कर दिया था। अब मैं आज उसी जियोग्राफी का जो यूपीएससी का मैं जियोग्राफी पढ़ा रही थी उसका आज दूसरा लेसन चलने वाला है और दूसरे लेसन का ये फर्स्ट वाला लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे दूसरे लेसन में पढ़ने वाले हैं भूगर्भिक संरचना। ठीक है, और इससे पहले जो मैं जियोग्राफी का फर्स्ट वाला लेसन मैंने पढ़ाया था, वो फर्स्ट वाला लेसन जो था वो भारत के नामकरण पर आधारित था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग देखो, जो फर्स्ट वाला लेसन था उसमें हम लोग भारत के नामकरण के बारे में मैंने पढ़ा। ठीक है, कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसका क्षेत्रफल कितना था, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण, ये सब सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे नामकरण को लेकर, उसके क्षेत्रफल को लेकर सब कुछ, ये सारी बातें हम सब जान चुके थे। उसके बाद में आपका फर्स्ट वाला लेसन कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद जियोग्राफी का सेकेंड लेक्चर, यानी कि आपका लेसन सेकंड चल रहा है और सेकंड लेसन का ये पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं जो आपका पार्ट 2 है, यानी कि लेसन 2। आपका लेसन 2 जो है वो है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना मतलब जो भूमि है, ठीक है, भूमि का संरचना कैसे हुआ, उसके अंदर की बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कि भूमि का आपका जो पृथ्वी है इसकी संरचना कैसे होती है, ये सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे इसी को लेकर के मैंने यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स को भी मैंने लिखा है। अभी तो सिर्फ आप इसके जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हो, यानी कि सामान्य परिचय। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले लेसन में पढ़ाया था कि सामान्य मतलब कि जियोग्राफी को लेकर के मैंने पढ़ा था ना, उसका भौगोलिक स्थिति और आकार, उसमें सामान्य परिचय में। तो वैसे यहाँ पे मैं आपको भी भूगर्भिक संरचना पढ़ा रही हूँ, जिसे कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है सामान्य परिचय, जिसे बोलेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे सामान्य परिचय क्या है, तो इसी अभी हम लोग ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ अभी सामान्य परिचय है। अभी इसको गहराई में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं कि अब इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये जो पॉइंट्स हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें आएंगे, अब उसके अंदर हम लोग जब अंदर पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी इसकी संरचना होती है, कैसी है, पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लेसन, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट्स है वो क्या कहता है हम उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला ही टॉपिक आपका यही है, पहला पॉइंट, कि जो यहाँ पे भूगर्भिक संरचना की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय, अगर हम भारतीय की बात करते हैं, भारत की, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय भूगर्भिक संरचना मतलब भारत की जो भूमि है उसकी संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका संरचना कब से प्रारंभ होता है, कैसे, तो भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास, देखो यहाँ कह रहा है ना विकास, यानी कि इसका विकास कैसे हुआ, भारत की भूमि का विकास जो है पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। कहने का मतलब ये है जब पेंजिया और यहाँ पे अंगारा लैंड और गोंडवाना का जब विभाजन होता है, जब विभाजन हो जाता है, तभी से क्या होता है, तभी से इस भारत की संरचना का क्या होता है, यहाँ पे विभाजन जब हो जाता है तभी से इसका संरचना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब इसका विकास, ठीक है, तभी से प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे जो ये लिखा है कि भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना के विभाजन से प्रारंभ होता है, जब इन सबका विभाजन होता है तभी से इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है, यहाँ पे जो पेंजिया है ये क्या है, यहाँ पे जो अंगारा लैंड है वो क्या है, जो यहाँ पे गोंडवाना लैंड है ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पेंजिया है, पेंजिया ये एक प्रायद्वीप था। ठीक है, ये सब जो थे ये एक प्रायद्वीप थे, और यहाँ पे जो गोंडवाना है ये इसका पेंजिया का दक्षिणी भाग था। यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड पेंजिया का एक दक्षिणी भाग था, और ये जो पेंजिया है ये एक प्रायद्वीप था जो कि टूट चुका। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है। आप समझ गए फर्स्ट वाला पॉइंट। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट पे आप ये समझो कि भारत की जो भूमि है, जो भूगर्भिक संरचना है, इसका विकास कब से प्रारंभ होता है। तो आपको ये समझना है कि इसका विकास जो प्रायद्वीप था पेंजिया और जो अंगारा लैंड है जो गोंडवाना है, इसके विभाजन से ही प्रारंभ होता है।
ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में ये बातें कही गई थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि समय के विभिन्न कालखंडों में, मतलब समय के अलग अलग कालखंडों में, जैसे कि यहाँ पे है गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। अब भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास कैसे हुआ, तो यहाँ पे ये भी समझ लो आप कि समय के विभिन्न, मतलब जब समय का अलग अलग कालखंड मतलब विभाजन हो गया, कहने का मतलब ये है कि समय के विभिन्न यानी कि अलग अलग कालखंडों में, मतलब अलग अलग समय में, ठीक है, अलग अलग समय में गोंडवाना के विभाजन, जब गोंडवाना अलग अलग समय में गोंडवाना का विभाजन हुआ, उसके बाद कह रहा है उसके एक भाग, जब विभाजन हो गया तो गोंडवाना के एक भाग के उत्तर में, गोंडवाना का ही एक भाग जो कि उत्तर दिशा की बात कर रहा है, उत्तर में प्रवाह के कारण, तो उसी में क्या हुआ, प्रवाह के कारण ही भारतीय भूगर्भिक संरचना का क्या हुआ, विकास हुआ। अब समझ गए आप। तो यहाँ पे जो गोंडवाना है, तो इसी मैंने आपको बताया ना, जो गोंडवाना है ये पेंजिया का एक दक्षिणी भाग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो तीसरा पॉइंट है भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय भूगर्भिक संरचना है, भूमि की जो संरचना है, उसको ऐतिहासिक कालक्रम मतलब ऐतिहासिक समय के अनुसार क्या कर सकते हो, उसके अनुरूप अलग अलग वर्गों में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, यानी कि विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट्स कह रहा था। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है उसको समझते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यहाँ प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन तथा टर्शियरी युगीन विभिन्न भूस्थलाकृतियों का विकास हुआ। समझ रहे हो आप। यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ पे जो ये लिखा है प्री कैम्ब्रियन, ये क्या है, जो यहाँ पे आर्कियन लिखा है ये क्या है, और इस संरचना की बात कर रहा है कि प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर, मतलब इन सब संरचनाओं से लेकर, जैसे कि धारवाड़ हो गया, कुड़प्पा हो गया और विंध्यन हो गया तथा टर्शियरी युगीन अलग अलग भूस्थलाकृतियों का यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, यहाँ पे जो आर्कियन है ये सब एक चट्टान है, एक संरचना है। कहने का मतलब ये है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इन सब चट्टानों का, इन सब संरचनाओं का क्या हुआ, यहाँ पे विकास हुआ। तो अभी हम लोग इसके अंदर जानते हो, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन क्या है, यहाँ पे आर्कियन क्या है, फिर उसके बाद धारवाड़ क्या है, कुड़प्पा क्या है, विंध्यन क्या है और टर्शियरी युगीन ये सब चीज़ें क्या है, तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। फिलहाल अभी तो आप यहाँ पे अभी आप सामान्य परिचय पढ़ रहे हो ना, तो इसमें आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चट्टानों का, इन सब संरचनाओं का क्या हुआ, यहाँ पे इन सब भूस्थलाकृतियों का क्या हुआ, विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में, मतलब यहाँ पे जो प्री कैम्ब्रियन है ये एक स्थलाकृति है, मतलब ये एक स्थल है, एक चट्टान की तरह। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि स्थलाकृतियों में यहाँ अरावली पर्वत, देखो पर्वत का नाम हो गया। एक बात याद रखो, आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, भूगर्भिक संरचना, मतलब भूमि की भूगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो भूमि की भूगोलिक स्थिति में आपको यही सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि चट्टान के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, और फिर यहाँ पे जैसे पर्वतों के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी इस लेसन के अंतर्गत, क्योंकि आप भूमि की बात पढ़ रहे हो, भूमि पे क्या क्या चीजें क्या कैसे है, तो सब पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात देखो आ गया ना कि यहाँ की जो प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृति मतलब जैसे कि स्थल की बात की जा रही है, जो स्थलाकृति है यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, देखो पर्वत का नाम आ रहा है, पहला जैसे कि अरावली पर्वत हो गया, छोटा नागपुर हो गया, और मतलब छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और ये कह रहा है कि विंध्यन श्रेणी, जो विंध्यन का पर्वत देखते हो वो हो गया, जैसे कि विंध्यन श्रेणी आदि प्रमुख है। इसमें सिर्फ आपका अरावली पर्वत नहीं, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि इसमें प्रमुख कह रहा है कि आदि प्रमुख है, मतलब और भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वही टर्शियरी युगीन हिमालय पर्वत, यहाँ पे देखो ये कहा कि यहाँ की जो प्रीवियन कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृति है, इसमें जहाँ पर अरावली पर्वत है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, विंध्यन श्रेणी है, आदि प्रमुख है, वहीं दूसरी तरफ ये कह रहा है कि टर्शियरी युगीन हिमालय पर्वत, आपको हिमालय पर्वत भी जानते हो ना, हिमालय पर्वत, वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि टर्शियरी युगीन हिमालय पर्वत का विकास
भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में विभिन्न उपकाल खंडों में हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टर्शियरी युगीन आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो बात कर रहा है, हिमालय पर्वत का विकास आपको भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में, जो उत्तरी भारत का सीमांत क्षेत्र है उसमें आपको विभिन्न मतलब अलग अलग आपको कालखंड में देखने को मिलेगा कि कालखंडों में इसका विकास पर्वत का हुआ है। यहाँ पे बातें यही कह रही थी। तो दोस्तों आई होप को आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो था आपका जनरल इंट्रोडक्शन मतलब सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ पॉइंट को ही समझाया है, और जब मैं इसकी अंतर्गत बात करूँगी तो अभी आपका एक एक मैं पॉइंट्स उठाऊंगी। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया कि आर्कियन क्या है, आर्कियन चट्टान किस टाइप का होता है, इसका विकास कैसे होता है, कैसे हुआ, कैसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी, जैसे मैंने पहले वाले लेसन को समझाया था वैसे ही, ठीक है। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप को यहाँ पे मैंने जो कुछ भी पॉइंट लिखा था वो मैंने आपको समझाया। यदि आपको नहीं समझ में आया हो आप तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।